स्वागत है आपका आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आज काफी बेहतरीन होंगे, काफी खुश होंगे, क्योंकि देखो शाम तक पोर्टफोलियो काफी ग्रीन हो जाएगा। म्यूचुअल फंड का, और हो सकता है कि स्टॉक्स के काफी पोर्टफोलियो ग्रीन हो गए होंगे। देखो इंपॉर्टेंट फैक्टर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई ये जो तेजी हुई इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा और इतनी तेजी के क्या सबसे ज्यादा सूत्रधार रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस पिटारे में बहुत कुछ है, जैसा हमेशा रहता है, तो वीडियो को बहुत दिल से लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक वीडियो में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। मार्केट तेजी का कारण फिलहाल अभी तक 2:20 वीडियो बना रहा हूं, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल अभी तेजी बनी है। बिगिनर्स के लिए 10,000 एसआईपी का प्लान हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई बेस्ट एसआईपी का प्लान क्या हो सकता है। अगर आप 5 साल के लिए भी टारगेट दे रहे होगे ना, अगर आप उस प्लान को लेके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेफेस्ट प्लान रहेगा, उसके बारे में बात करने वाले। 10,000 एसआईपी का पोर्टफोलियो बनाएंगे, सेफ एंड बैलेंस रहेगा। पॉलीकैब क्या इंडस्ट्री क्या हो भाई? पॉलीकैब इतना शानदार, देखो जो अगर वायर की बात करें, केबल्स की बात करें, पॉलीकैब का नाम लोग जानते हैं ना, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन लोग नाम जानते हैं। देखो लेकिन आज बहुत तेजी से गिरावट उसमें हुई, बेसिक कारण क्या है और उसके बाद क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक दो इंपॉर्टेंट ऐसे स्टॉक हैं जिसमें एफआईआईएस ने अपना नंबर बढ़ाया है और बहुत बड़ा नंबर बढ़ाया है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि एफआईआईएस आपको पता हो रहा है कितना इंपॉर्टेंट इस समय एफआईआईएस का है, तो उसके आधार पर वो इस स्टॉक पे आप देख सकते हो। और यस, क्या अभी भी डर है? और अगर जो डर है, सबसे इंपॉर्टेंट डर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। मार्केट हो सकता है अभी इसको देख नहीं रहा है, लेकिन वो देख सकता है वो। और काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई लगाएं पैसे की ना लगाएं, क्योंकि 3 दिन से लगातार आज चौथा दिन है जब मार्केट में तेजी, प्लस आपके पोर्टफोलियो लेंगे। चलो शुरुआत करते हैं बिल्कुल फॉर्मेलिटी के साथ। सेंसेक्स की बात करें भाई साहब, एक रॉकेट बना है 920 पॉइंट, और आज हम लोग ट्रेडिंग जो हमारा ग्रुप है, अच्छी खासी हमने पैसे बनाए। तो ट्रेडिंग से अगर ग्रुप आप जुड़ना चाहते हो, ऑप्शन स्विंग एवरीथिंग से डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ज्वाइन कर सकते हो। शानदार हम लोग काम कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग में बढ़िया अच्छा पैसा बनाया है हमने सेंसेक्स में। और अगर बात करी निफ्टी की, अगर बात किया जाए डियर फ्रेंड्स, देखो निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ चुका है, एक रेजिस्टेंस को भी उसने तोड़ दिया है। देखा जाए तो 23,000 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सब मानते थे, काफी जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, तो उसको ब्रेक कर चुका है। लेकिन इसमें सस्टेन कब तक करेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो वो देखें, क्योंकि जो जिस बात का डर है उस पर हम जरूर आएंगे। तो अगर बात किया जाए निफ्टी 50 तो बहुत बढ़िया है। अगर ऑटो की बात करें तो ओवरऑल आज जो सिनेरियो आपको दिख रहा है ना सर, सिनेरियो आपको शानदार दिख रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कंप्लीट यार। मतलब ऐसा माहौल कभी कभी देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ईडन गार्डन, वैसे जो हरी हरी घास है आपको दिख रही है ना, कभी कभी दिखती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसका रीजन, उसके बारे में जरूर बात करेंगे। हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट, आईटी सेक्टर की बात करें, फाइनेंस सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, और रियल एस्टेट, इसमें काफी अच्छा खासा दबदबा रहा है। एफएमसीजी सेक्टर ने भी अच्छा खासा यहां पास हेल्प किया है मार्केट को। लेकिन रीजन क्या है, जो रीजन के बारे में बात करने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट 2-3 रीजन है जिसके कारण मार्केट में अच्छी खासी आज तेजी देखने को मिली। आप देख सकते हैं, जी हां, कल ही हमने बता दिया था कि देखो यार मीटिंग होने वाली है फेड की, और फेड की मीटिंग में रेट कट इस बार बिल्कुल भी नहीं हुआ है। देखो रेट कट ना होना थोड़ा सा ये अच्छी खबर तो नहीं होती यूएस के लिए, लेकिन पावेल साहब ने ये चीज, कुछ स्टेटमेंट उन्होंने दिया है जो बाजार के लिए बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट था, जिसके कारण यूएस का मार्केट में भी तेजी कल देखने को बनी थी। अब पावेल साहब का क्या बयान था, क्योंकि फेड की कल मीटिंग थी यूएस में। अब देखो उन्होंने कहा था कि देखो इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन पर टैरिफ का कोई ज्यादा प्रभाव बहुत दिन तक नहीं रहेगा, जिसके कारण लगातार मार्केट जूझ रहा है। क्योंकि मार्केट को सबसे ज्यादा डर किसका है सर? ट्रंप साहब के टैरिफ का। तो पावेल साहब ने कहा कि देखो ये टैरिफ का डर बहुत दिन तक नहीं रहेगा, इन्फ्लेशन पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन रही जिसको मार्केट ने पॉजिटिव दिया। उन्होंने साथ ही कहा कि देखो मंदी की आशंका भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। रेट कट, उन्होंने कहा कि देखो एक रेट कट और हम करने का प्लान हम कर रहे हैं, हो सकता है कि 2025 के बिल्कुल लास्ट में जाके एक रेट कट करेंगे। ये मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव दिया। देखो अगर यहां ये बोल देते ना, देखो यार इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा नहीं है, या जो देखा जाए तो यहां कंजप्शन का डेटा अच्छा नहीं है, तो ये मार्केट उल्टा रिएक्ट करता। लेकिन ऐसा कुछ स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं था। दो इंपॉर्टेंट अच्छी खबर रही, और साथ ही साथ कंज्यूमर जो स्टॉक्स थे उनके सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे हैं। डिफेंस में और शिपिंग में अच्छे खासे ऑर्डर पिछले 3 दिन से लगातार चल रहे हैं। ये ऑर्डर के कारण थोड़ा मार्केट ने संभाला इसको। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो सपोर्ट, खास कर एनालिस्ट कह रहे हैं 22,700 से 23,100। एफआईआईएस की कल थोड़ी सी बिकवाली जरूर हुई है, उन्होंने मेंटेन करके नहीं रखा कि भाई हम बात कर रहे थे कि यार ये जो लगातार खरीदारी चल रही है क्या लगातार चलेगी, तो नहीं। तो कल 1,000 करोड़ की वापस बिकवाली हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि घरेलू जितने भी इंस्टीट्यूशन है अच्छी खासी उन्होंने खरीदारी
खरीदारी की है। तो ये इंपॉर्टेंट रहा और उसके कारण देखो आप देख सकते हैं, मैं यूएस के मार्केट की बात करूंगा तो यूएस का मार्केट में ना ठीक ठाक तेजी देखने को बनी थी। तो मार्केट शुरू में डरा था लेकिन इसके बाद मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। आप देखो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, ये पावेल साहब की मीटिंग यहां से स्टार्ट हुई थी और इसके बाद जैसे ही उनका स्टेटमेंट चालू हुआ और स्टेटमेंट के बाद देखो मार्केट ने कैसा अच्छा खासा रिएक्शन दिया। तो ये मार्केट का रिएक्शन था। चलो ये चीज हमने कवर कर लिया। देखो बहुत सारी और चीज कवर करना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा टॉपिक पे। वीडियो को देखो दिल से लाइक करते रहना। सो इंपॉर्टेंट है, देखो ये हमने कवर कर लिया, ठीक है ना। और 10,000 की एसआईपी का प्लान आपको बता देते हैं। 10,000 एसआईपी आप प्लान कर रहे हो, देखो बहुत ही बेहतरीन प्लान है। अगर 5 साल के लिए भी करो तो बहुत बढ़िया है। सबसे पहले आप एक स्मॉल कैप रखो 2,000 का, पराग पारी फ्लेक्सी कैप एक फ्लेक्सिबल फंड रख सकते हो 4,000 का, मेरे एसेट्स का लार्ज एंड मिड कैप फंड रख सकते हो 4,000 का। सिंपल पोर्टफोलियो, हमने ज्यादा फंड नहीं लिया है, जैसा मना करता हूं कि ज्यादा फंड आपको नहीं लेना। चलो ये टॉपिक हम क्लियर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर बात कर रहे हैं सर, पॉलीकैब और किया इंडस्ट्रीज इस समय जो केबल्स एंड वायर्स के दिग्गज हैं, क्या हुआ सर? सबसे इंपॉर्टेंट अदानी साहब, देखो अदानी साहब की एंट्री हुई है इस सेक्टर में और इसके कारण एक कंपटीशन का डर, यही कंपटीशन के डर से ये जो दोनों, अगर आप शेयर की बात करोगे पॉलीकैब और किया इंडस्ट्रीज, थोड़ा इसमें गिरावट हो रही है। अगर गिरावट बोलो तो हो सकता है यार करेक्शन थोड़ा बहुत हो सकता है 10% 15%, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो हम 2 पॉइंट हमने कवर कर लिया, इसको कवर कर लिया, इसको कवर कर लिया। एफआईआईज, जी हां, एफआईआईज ने देखो अभी स्टेक अपना बढ़ाया है 2-3 स्टॉक के बारे में, बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है ना, लेकिन इस स्टॉक में एफआईआईज ने क्यों बढ़ाया है स्टेक? सबसे पहले बात करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर में हिमेश सिंघा साइड एक स्टॉक है, उसमें अच्छा खासा उन्होंने बढ़ाया है। और अगर मैं बात करूं कि कितना उन्होंने बढ़ाया है तो आप देखो कि एफआईआईज ने, जहां पहले इनका 12% था, 25% का स्टेक हो गया, बहुत होता है यार। और दूसरा स्टॉक में 37% था, यहां लगभग कितना है से, हां सॉरी 3.3% था, 12% हो गया है। और दूसरे स्टॉक में 25% 37% हो गया है। बड़ा नंबर होता है दोस्त। तो ये दो जो स्टॉक आप देख रहे हो, सबसे पहले रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं यार। हिमेश सिंह का साइड के बारे में बात करेंगे, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। ब्रांड इसके देखो कैल्विन क्लेन, टॉमी, रॉयल वेलवेट की बात करें, उनके ब्रांड है। और दूसरा है होम फर्स्ट फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो खासकर जो लोग घर लेते हैं उनके लिए होम लोन प्रोवाइड करते हैं। बाकी देखो स्टॉक से जुड़ना हो, स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन जहां मैं लगातार आपको स्टॉक के बारे में बताता हूं, कौन सा स्टॉक का ले सकते हो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मोनोपोली, पेनी स्टॉक, सब चीज सर व्हाट्सअप करना, यहां से आपको सब्सक्रिप्शन का प्लान मिल जाएगा। और ये 1 ईयर तक की है, इसका बिल्कुल ना के बराबर है सब्सक्रिप्शन, जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है, इससे आप जुड़ सकते हो। चलो अगली बार में बात करेंगे और क्या हमने टॉपिक कवर करना, हाँ इंपॉर्टेंट दर के बारे में बात करेंगे। देखो अभी तो कहानी अच्छी चल रही है और यहां लग रहा है कि सब अच्छा ही होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एक डर है ना, ट्रम्प साहब ने देखो क्लियर कहा है कि 2 अप्रैल के बाद रेसिप्रोकल टैरिफ हम लगाएंगे। मतलब साहब आप जितना टैरिफ लगाते हो उतना टैरिफ हम भी लगाने वाले हैं। और उसने ये भी कहा, आरोप भी लगाया भारत पे, देखो यार यूएस की जितनी भी लिक्विड यहां आती है उस पे भारत कितना 150% टैरिफ लगाता है। तो बोल रहे थे भाई साहब इतना जो लगा रहे हो ना, बहुत ही ज्यादा लगा रहे हो, उसको थोड़ा कम करो, सो दैट जो आपके प्रोडक्ट्स हैं यूएस में उसमें भी हम थोड़ा सा कम टैरिफ करें। तो ये दोनों बीच में है। यहां मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ना यहां आपस में बात करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण पूरी इकोनॉमी इंपैक्ट करती है ना, जो टैरिफ को लेके है। तो ये थोड़ा सा है। और अगर यहां टैरिफ चेंज नहीं होता है तो मार्केट में एक छोटा सा सेंटिमेंट्स जरूर आप देख सकते हो 2 से 7 अप्रैल के बीच में, ये चेकआउट कर लेना। तो ये इंपॉर्टेंट डर है। चलो अब आपके चलते हैं पोर्टफोलियो पे लेके, काफी लोगों के शानदार पोर्टफोलियो आए हैं, फिर हम बात करेंगे कि भाई साहब क्या करना चाहिए, क्योंकि फाइनली कंक्लूजन जरूर आएंगे। सबसे पहले सर यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 2000, एसबीआई स्मॉल कैप 2500, एचडीएफसी मिड कैप 5000 किया है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 2000 और 5000 ऐड करना है एसआईपी में। कौन सा करें? 5000 के लिए कोई फ्लेक्सी कैप फंड ले लो, पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हो, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देवेंद्र जी अगला क्वेश्चन है सर, प्रवीर का कोटक इमर्जिंग इक्विटी मिड कैप ठीक है, निपॉन स्मॉल कैप ठीक है, टाटा स्मॉल कैप 1500, फ्लेक्सी कैप ठीक है, अच्छा है। देखो बस आपने क्या किया है, 2 स्मॉल कैप लिया है तो वो ठीक है, लेकिन अगर आपका प्लानिंग यहां मोर देन 5 ईयर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। एज 22 है, बहुत बढ़िया यार। इतनी कम एज में आप जब एसआईपी स्टार्ट करते हो तो लिटरली बहुत अच्छा फील होता है यार, कि 22 से स्टार्ट कर रहे हो तो 40 तक ना आप आराम से इंडिपेंडेंट फ्री हो सकते हो यार। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब जी रिव्यू पोर्टफोलियो कर लीजिएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, एज 31 ईयर है, स्मॉल कैप 1000, एसबीआई निफ्टी 1000, एचडीएफसी सेंसेक्स है, पराग पारिक में 2000
2000 क्वांट स्मॉल कैप, इन दोनों को एक कर दो, क्वांट स्मॉल कैप यहां, आप चाहो तो वहां दोनों में से कोई एक कर लो और उसको 3500 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई स्मॉल कैप में रख लो। पीजीआईएम मिड कैप के बारे में बात करेंगे, 1000 यहां रखा है, तो पीजीआईएम जो मिड कैप है इसको आप ऐड कर दो एचडीएफसी बीएसई सेंसेक्स में। देखो ज्यादा फंड लेने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में ऐड कर दो, 2000 रखो, दोनों में से कोई एक रख लो। एक्सिस स्मॉल कैप को रहने दो, बाकी कंटिन्यू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैरिज एजुकेशन 10% स्टेप एसआईपी जरूर करना लॉन्ग टर्म में। अगला क्वेश्चन, सर वीडियो देखता हूं, आपकी वीडियो से मोटिवेशन मिलती है, रवि जी हैं, सोनी जी, मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। एज 30 है, रिस्क बहुत हाई है, चलो बहुत बढ़िया, 22000 के एसआईपी का प्लान कर रहे हैं लोग। एसबीआई स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, क्वांट, कैनरा, टाटा, सारे स्मॉल कैप ले लियो साहब, आप तो बिल्कुल ना बहुत हाई रिस्क पे हो। तो आपको एक चीज सलाह दूंगा, पूरा स्मॉल कैप लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके क्लोज योर आईज एंड वेट फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स। बीच में बिल्कुल घबराना नहीं रवि भाई, नहीं तो फिर ना आचार का विचार हो जाएगा, तो चीज ध्यान रखना। बाकी फंड कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू करो, लॉन्ग टर्म का प्लान बनाओ। और 15 साल में 2 करोड़ मुश्किल है, यहां से आपको थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, एंड अमाउंट लगभग थोड़ा सा आप कम से कम कोशिश करो कि यहां अमाउंट लगभग 8000 और बढ़ा दो, देयर इज एक्सपेक्टेशन। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नो क्वेश्चन कोई नहीं है। अब यहां पैसा लगाऊं कि ना लगाऊं, देखो यार मैं हमेशा कहता हूं कि बाजार बार बार मौका देगा, थोड़ा थोड़ा पैसे हमेशा इन्वेस्ट करो। अभी 2-3 दिन से बिल्कुल मौका नहीं दिया और ऑलरेडी हमने बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो पूरा पैसा नहीं लगाना, लेकिन थोड़ा थोड़ा लगाना। अच्छे स्टॉक्स, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, इसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, मतलब व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क कर सकते हो, जुड़ सकते हो हमसे, जहां मैं लगातार लोगों को शानदार स्टॉक्स बता रहा हूं, हेल्प भी कर रहा हूं फंडामेंटल एनालिसिस करने में भी। तो जुड़ सकते हो, जरूर जुड़ जाना। और बाकी चीजें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहो, हो सकता है गिरावट होगी इसके बाद, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यार अपॉर्चुनिटी मत खो, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपको क्या लगता है कि देखो यार लगातार 4 दिन मार्केट जो तेजी बनी रही, अभी भी ट्रैप है कि भाई अब हम निकल चुके हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।